ब्रह्मचर्य बसंत ऋतु का पुष्प है जिसकी पंखुड़ियों से हमेशा अमृत टपकता रहता है। यह आत्मा में शांतिमय जीवन का आधार है। यह काम, क्रोध, लोभ को रोकने के लिए एक रक्षा कवच है। पूरी दुनिया ब्रह्मचारी के चरणों की सेवा करते हैं। यह यश, सुकृति तथा मान प्रतिष्ठा जीवन में लाता है। आठों सिद्धियां तथा नवो निधियां सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों में लौटती हैं। वे उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती है। यमराज भी ब्रह्मचारी से दूर भागता है। वेदों में लिखा है, ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है। हनुमान जी महावीर कैसे बने? उन्होंने अपने इस ब्रह्मचर्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही अद्भुत बल तथा शौर्य प्राप्त किया। पांडवों तथा कौरवों के पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। आदर्श ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी ने ही रावण के पुत्र मेघनाद को धराशायी किया था। भगवान राम भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। केवल लक्ष्मण जी ही ब्रह्मचर्य के बल से अजय मेघनाद को परास्त कर सके थे। बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं में ताकत का राज ब्रह्मचर्य ही था। त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मचारी के लिए नामुमकिन हो। प्राचीन काल के ऋषि ब्रह्मचर्य के लाभों से भली भांति परिचित थे। इसीलिए उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में ब्रह्मचर्य की महिमा का गान किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार दिए का तेल बाती के रूप में जलकर पूरे घर को प्रकाश से भर देता है, उसी प्रकार मनुष्य का वीर योग साधना के द्वारा ऊपर की ओर प्रकाशित होता है और पूरे शरीर को जगमगा देता है। ब्रह्मचारी का मुखमंडल वीर की ताकत से हमेशा चमकता दमकता रहता है। यह जीवन के पूर्ण विकसित पुष्प के समान है जिसके चारों ओर शक्ति, धैर्य, ज्ञान, पवित्रता इधर उधर गुंजार करते हुए मंडराते रहते हैं। वीर की रक्षा से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक सभी सफलताओं का रहस्य ब्रह्मचर्य है। जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य है वह किसी भी रोग के संकट को बड़ी सी बड़ी सरलता से पार कर जाता है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ होने में 1 महीना लगता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति 1 सप्ताह में पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती है, लेकिन 100 वर्ष तक जीता कोई नहीं। लेकिन जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य के नियमों पर चलता है, गंदी गलत आदतों से दूर रहता है, शारीरिक परिश्रम करता है, वह 100 नहीं 125 साल भी जी जाएगा। प्रूफ के साथ बताता हूँ, स्वामी शिवानंद जी एज 125 और हाल ही में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 125 वर्ष की उम्र में व्यक्ति बिस्तर से उठ नहीं पाता। पहली बात तो 125 की उम्र पे पहुंचता ही नहीं है इंसान, लेकिन स्वामी शिवानंद जी 125 पे पहुंच चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये आज भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। जब हमने इनके बारे में गूगल पे और रिसर्च की, जान पड़ताल की, तो पता चला कि ये वही दिनचर्या फॉलो करते हैं जो एक ब्रह्मचारी को करना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे ही चारपाई छोड़ देते हैं। आप कितने बजे छोड़ते हैं कमेंट में बताना। उसके बाद स्नान ध्यान के बाद नियमित 1 घंटे तक योग करते हैं और सफ़ेद नमक का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उबली हुई चीज़ें खाते हैं जैसे कि उबला हुआ आलू, दाल, शकरकंद। दोस्तों, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि अगर लंबी आयु जीनी है, स्वस्थ रहना है, तो ब्रह्मचर्य के नियमों पर चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे बीमारी हो या दिमाग कमजोर हो, टेंशन रहती हो, ब्रह्मचर्य के पालन से ठीक हो जाता है। जिस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य की शक्ति है वह शारीरिक और मानसिक कार्य को अच्छे से संपन्न कर सकता है। उसके मुखमंडल पर चुंबकीय आभा होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षक करती रहती है। वह कुछ शब्द बोलकर लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह क्रोध को बस में कर सकता है तथा संपूर्ण जगत को हिला सकता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम।